प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ कलाम से जानते हैं। और हमारी काविश भी यही है कि कोई भी शख्स अदब मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करते हुए आगे बढ़ता जाए, मसीह में तरक्की करे और कलीसिया जो है मसीह का बदन जो है वो तरक्की करे। खुदा उनकी तारीफ़ हो कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर कामयाब हैं और आपकी आरा, आपकी खूबसूरत जो ओपिनियंस है, आपकी सजेशंस हैं, वो हमारे लिए ग्रां कदर है। खुदा आपको बरकत दे, इसी तरह से आपको बढ़ाता चला जाए। और आप हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के लिए और इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें खादमों से आप बहुत कुछ सीखते हैं और बरकत पाते हैं। दोस्तों 10वां सीज़न चल रहा है और इस 10वें सीज़न के अंदर आज जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत अहम नौयत का है। एक बहुत बड़ा बगाड़ जो है वो मसीही कलीसिया के अंदर फैल चुका है। वो ये है कि खुद साख्ता उस्ताद, खुद साख्ता खादमीन, खुद साख्ता जो है ओवरसीयर, निगहबान जो है वो उठ खड़े हुए हैं, जिनको ना चर्च इंडोर्स करता है ना कलीसिया इंडोर्स करती है, बल्कि वो खुद साख्ता हैं और उनका एक ही कहना होता है कि वो रूह कुदस की तरफ से हदायत पाए हुए हैं। आज हम सीखेंगे और आज खुदा के कलाम में से हम बहुत कुछ जो है वो रिवील करेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। रूह कुदस क्या शागिर्दियत की तहरीक देता है या नहीं देता, चर्च जो है वो हमें शागिर्दियत का मैसेज देता है या नहीं देता, आज हम ये सीखेंगे। मेरे पहले गेस्ट हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि टेलीविज़न के ऊपर भी एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, खादम हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को। पास्टर वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है, खुदावंद की तारीफ हो। बड़ा अच्छा लगा कि आप जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न पर आए और हमें टाइम दिया है। खुदावंद इसी तरह से आपको अपनी खिदमत में बढ़ाता चला जाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। भाई साहब, टॉपिक बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि अगर ना हम पेश करें तो हम खादम नहीं। मैं सोचता हूँ कि हर वो खादम जो खुदा के कलाम और खुदा उनके पाकरू की तरफ से भेजा गया, ज़रूर है कि वो अंजील की दुरुस्त तशरीह करे और लोगों तक अंजील को पहुँचाए। क्या आप सोचते हैं कि रूह कुदस ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आज के दौर के अंदर और वो अब जो है वो सबको ही खिदमत दे ही जा रहा है? और पाकिस्तान में तो हर घर के अंदर पास्टर और हर घर के अंदर जो है वो खादमीन, खुद साख्ता खादमीन बनना शुरू हुए, जिनको चर्च इंडोर्स नहीं करता। क्या सोचते हैं और कलाम के मुताबिक क्या इसके अंदर हमें मिलता है? थैंक यू सो मच आपके इस ज़बरदस्त खूबसूरत इन्विटेशन के लिए। और मैं तमाम JSTV देखने वाले नाजरीन को भी इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, पास्टर साहब की सारी खिदमत के लिए, जो इनकी एफ़र्ट्स हैं कि आप तक बेहतरीन जो कलाम का हिस्सा है वो पहुँच सके। और आजकल जो ख़ासकर इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर अक्सर ये बात करते रहते हैं ताकि आप तक कलाम मुक़द्दस की बेहतर रहनुमाई पहुँच सके। तो मैं आप सबको भी इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और पास्टर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो कलीसिया की अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं, उन तक ऐसे इश्यूज़ को पहुँचाते हैं ताकि लोग दुरुस्त तालीम का इंतखाब कर सकें। आमीन, खुदा उनकी तारीफ़ हो। और ये जो टॉपिक आपने आज चुना है, ये तो एक मसीही जो हल्का है उसमें बहुत ज़्यादा लोग इस बात को लेकर रूहुल कुद्स को मिसयूज़ करते हैं। और मैंने बहुत सारी जगहों पे लोगों को मिसयूज़ करते हुए रूहुल कुद्स को देखा है। और कलाम की तैयारी नहीं की है तो वहाँ रूहुल कुद्स का नाम लगा देते हैं कि आज पाकरू ने मेरे अंदर ये डाला है। और कई दफ़ा इबादत में दौरान इबादत उठकर लोगों को डिस्टर्ब करते हैं कि रूहुल कुद्स मेरे दिल में डाल रहा है कि ये गीत गाया जाए। तो इस तरह से मतलब ख़राबी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि रूहुल कुद्स कोई बेतरतीब काम नहीं चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रूहुल कुद्स जो आगे प्रिजाइड करने वाला बंदा है उसको रूहुल कुद्स रहनुमाई ना दे और पीछे बैठे बंदे को कहे कि रूहुल कुद्स मुझे ये कह रहा है कि अब ये किया जाए। ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसके अलावा अगर खुदाम तैयारी नहीं करते तो इसमें रूहुल कुद्स का दोष नहीं है, रूहुल कुद्स का कसूर नहीं। रूहुल कुद्स तो हमें
پہلے وقت دیتا ہے کہ ہم پہلے تیاری کریں. ایسا ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب ہم کلام سنا رہے ہیں تو کوئی ایسی بات معرفت کے طور پہ, مکاشفے کے طور پہ روح القدس ریویل کر سکتا ہے, لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ بغیر تیاری کے آپ آ جائیں تو کہہ دیں کہ روح القدس جو مجھے کہے گا میں وہ بولوں گا. تو جو اس روح القدس پہ اب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, تو کیا ایک ہفتہ پہلے نہیں ڈیپینڈ کر سکتے؟ مطلب ایک ہفتہ پہلے بھی تو روح القدس کو ہم سامنے رکھ کر دعا کر سکتے ہیں اور مخاطب کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بات درست ہے, روح القدس ہمارا بہترین استاد ہے, خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 14واں باب اس کی 26ویں آیت کے مطابق کلام میں لکھا ہے, لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا. یہ درست ہے کہ روح القدس ہمارا بہترین ٹیچر ہے, اس سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح القدس کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ جو تربیت کا کام ہے وہ نہ کیا جائے, کیونکہ امثال کی کتاب کے مطابق خدا کا کلام بیان کرتا ہے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں کہ تربیت پذیر یعنی تربیت پانے والا زندگی کی راہ پر ہے, لیکن تربیت کو یا ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. سو خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر آپ افسیوں کے نام خط کے 4 باب کی 11ویں آیت میں دیکھیں, 5 فولڈ منسٹریز کا ہمیں ذکر ملتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ اس بات کو پڑھوں تاکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکے. یہاں 11ویں آیت میں لکھا, اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر, مطلب استاد جو ہیں وہ روح القدس اور خداوند یسوع مسیح اور خدا باپ کی مرضی سے ہی بنائے گئے ہیں. اگر آج استاد تعلیم دے رہے ہیں, کسی بائبل کالج میں تعلیم دے رہے ہیں, کسی سیمنری میں تعلیم دے رہے ہیں, تو یہ ایسا تو نہیں کہ یہ روح القدس کا پلان نہیں ہے. بہت سارے لوگ, بڑے نامور لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں اسی مطلب قائل نہیں ہے, مطلب بائبل کالج کے قائل نہیں ہیں, سیمنری کے قائل نہیں ہیں, یا ڈگریز کے قائل نہیں ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, اور اگر روح القدس ہمیں استعمال کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن روح القدس کبھی بھی اس طرح کی قائلیت ہمیں نہیں دیتا کہ ہم بغیر سیکھے یا بغیر تربیت پائے لوگوں کی رہنمائی کریں. اور اس کا آپ نے خود بھی اپنے معاشرے میں یہ حال دیکھا ہے کہ جو بغیر سیکھے لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو وہ ایسی ہی تربیت پھر کر رہے ہیں. مطلب ایسے ہی آگے روحیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں یا بھیڑیں جنم لے رہی ہیں, کیونکہ پادری صاحبان جو ہے اس بات پہ کمپرومائز کرتے ہیں سیکھنے پہ, اور خود تربیت نہیں پاتے, خود نہیں سیکھتے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اور آج آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھیں, بہت سارے غیر مسیحیوں سے سوال پوچھتے ہیں, جواب کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی. اور تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ جنہوں نے تربیت کرنی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ روح القدس ہمارا استاد ہے, ہمیں کہیں سیکھنے کی, کسی بائبل کالج کی, کسی سیمنری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج تو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہر گھر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا, لوگوں نے اس بات کو یعنی پاسٹرشپ کو ایک بزنس بنا لیا ہے, سورس آف انکم اب ہو گیا نا, ایک کاروبار بنا لیا ہے. اور ہر بندہ جس کو اچھی دعا کرنا آ جاتی ہے وہ اگلے دن اسے یا تو وہ خود پاسٹر بن جاتا ہے یا لوگ کہہ کے بنا دیتے ہیں کہ پادری صاحب ہوتے تو اسی بڑی اچھی دعا کر لیں دے, تو اگلے دن وہ مطلب پاسٹر بن جاتا ہے. اور اس طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی وہ درست تربیت یا درست طریقے سے رہنمائی نہیں کر پاتے ہیں. اور آفٹر آل اس کا جو نقصان ہے وہ کلیسیا کو ہو رہا ہے, ایمانداروں کو ہو رہا ہے, چرچ کو ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ ان تمام اداروں کو ہو رہا ہے جو اس پر بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں. میں خود اس بات کے لیے میں نے 3 سال تک ایک بائبل کالج میں ٹریننگ پائی اور بیچلر کی ڈگری, لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایسی تڑپ تھی, بیرون ملک میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری فیملی, میرے خاندان کی وجہ سے, میرے بچے ہیں چھوٹے, لیکن میری دعا تھی خداوند کو ایسا سیٹ اپ ہو جائے, کوئی ایسی مجھے اپرچونٹی مل جائے کہ میں رہوں بھی پاکستان میں, لیکن پاکستان میں رہنے کے باوجود مجھے انٹرنیشنل جو لیول ہے وہ اس تعلیم کا مل سکے. تو خداوند کا شکر ہے فارمن کرسچن کالج کے لیے جہاں پر یہ سلسلہ شروع ہے. میں گزشتہ 5 سال سے وہاں زیر تربیت ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, اور آگے کوئی 5-10 سال ایسے اور میں نے گزارنے ہیں تاکہ میں خدا کے کلام کو بہتر طور سے سیکھ سکوں. سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی بھائی صاحب, اور اچھا ہے کہ خادم کو اپڈیٹ رہنا چاہیے.
बल्कि अप टू डेट होना चाहिए। Praise God. और भाई साहब, इब्तदाई कलीसिया के अंदर क्या शागिर्दियत मौजूद नहीं थी? बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा एम्फसिस करते हैं, जी हम लोग जैसे रसूल बनाए गए हैं, अब तो प्रॉफिट्स बनने का भी रवाज एक बन गया है। एवरी वन वांट टू कॉल अ प्रॉफिट, और बड़ी अजीब अजीब हरकतें और बड़े अजीब अजीब काम, और वो सारे के सारे कहते हैं जी ये बाइबल में सारी चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम ये करते हैं। और क्या ये सारी चीज़ें जो भी जो डिसेप्शंस हैं, जो भी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं बाइबल के अंदर, क्या ये इब्तदाई कलीसिया में मौजूद थे या नहीं थे? थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके लिए मैं तमाम अपने नाजरीन की रहनुमाई करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में जैसे नए अहदनामे में शागिर्द, उनके ताल्लुक से हम सुनकर अक्सर ये मतलब जितने जो लोग सीखना नहीं चाहते वो इस बात को बहुत कोट करते हैं। रसूलों के माल इसका 4वां बाब है और इसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो ताज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ में। अच्छा, इस बात को बहुत कोट किया जाता है, ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो तरबियत पाना नहीं चाहते हैं या तरबियत की कायलियत नहीं रखते हैं, वो इस बात को कोट करते हैं कि शागिर्द भी तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कोई तरबियत नहीं पाई थी। अच्छा, मैं एक बात को यहाँ क्लियर करता चलूँ कि ये सिर्फ शागिर्दों पर इल्ज़ाम नहीं था कि वो अनपढ़ हैं, यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये भी अनपढ़ है। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील इसका 7वां बाब इसकी 15वीं आयत को देखें तो लिखा है, पास यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। खुदावंद यीशु मसीह पर भी ये इल्ज़ाम था। अब ये सारे माने कि फिर खुदावंद यीशु मसीह भी अनपढ़ थे, क्योंकि ये शागिर्दों को अनपढ़ कहते हैं, फिर माने कि यीशु मसीह भी अनपढ़ थे। अच्छा, इसमें जो बात समझने की है, बहुत सारे लोग इसको समझने से कासिर हैं, या कासिर तो इसलिए हैं क्योंकि वो समझना चाहते नहीं हैं। अगर समझना चाहें तो हर चीज़ का सलूशन, हर चीज़ की रिसर्च इस वक्त दुनिया में मौजूद है। खुदा उनका शुक्र है इस बात के लिए कि बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तफसीर व तशरीह हमें बासानी मिल जाती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके लिए मैं रहनुमाई करना चाहता हूँ कि यहाँ जो अनपढ़ का लफ्ज़ शागिर्दों के लिए या खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई तरबियत नहीं पाई थी, या वो किसी के ज़ेरे साया नहीं थे, या वो तरबियत पाने के कायलियत नहीं रखते थे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये खुदावंद यीशु मसीह पर और शागिर्दों पर इल्ज़ाम क्यों लगता था? इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस दौर में तालीम दे रहे थे, उस दौर में होता यूँ था कि अगर किसी ने तालीम देनी है, सिखाना है, तो उसे पहले रब्बियों के पास जाना है और रब्बियों से तालीम पानी है, रब्बियों से सीखना है, तो फिर उसे इजाज़त दी जाती थी रब्बियों की जानिब से। इसलिए तो कोई भी रब्बी, अगर आप रब्बियों की तालीम का जायज़ा लें तो वो हर रब्बी दूसरे रब्बी को मुखातिब करता है कि फ़लाँ रब्बी से ये रवायत है, फ़लाँ उस्ताद से ये रवायत है, इसलिए क्योंकि वो रब्बियों से तालीम पा रहे हैं और तालीम पाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता था कि अब ये शख्स जो है ये दूसरों को तालीम दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह पर इसलिए इल्ज़ाम लगा था क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसी रब्बी के शागिर्द नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह तो खुद रब्बियों के रब्बी हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, इसलिए उन्हें किसी रब्बी की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ शागिर्दों को क्यों अनपढ़ कहा गया है? शागिर्द भी सिर्फ यीशु मसीह जो रब्बियों का रब्बी उसके शागिर्द थे, जो उनके रवायती रब्बी थे यहूदियों के, फकीहों फरीसियों के, उनके वो शागिर्द नहीं थे। इसलिए ये इल्ज़ाम यीशु मसीह पर भी है और ये इल्ज़ाम शागिर्दों पर भी है कि ये तो अनपढ़ हैं, यानी इन्होंने तो हमारी सेमिनरी जो रबियों की रवायती सेमिनरी वो तो नहीं की है, इन्होंने तो ये कलाम में लिखा है कि ये आगे जो इस आयत का आखिरी हिस्सा लिखा है कि फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। साथ रहे से मुराद ये है कि उन्होंने 3-3.5 साल ट्रेनिंग की है। और ट्रेनिंग कैसे की है? ट्रेनिंग ऐसी की है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सिर्फ सिखाया बल्कि मुख्तलिफ तजर्बात में से गुजारा। खुदावंद यीशु मसीह ने कई दफ़ा सवाल करते, भाई ये खाना खिलाना कहाँ से लाओगे?
मतलब ये प्रैक्टिकल उनकी खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश करते थे कि यहाँ पर इनका रद्द अमल क्या होगा। उन्हें कश्ती में भेजा है और खुद पानी पे चल के जा रहे हैं। ये उनकी ट्रेनिंग थी, ये उनका प्रैक्टिकल था, जो न सिर्फ तालीमी एतबार से बल्कि प्रैक्टिकली खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तरबियत की, उनको सिखाया। अच्छा, आगे इसके बाद जब ये सिलसिला यहाँ पे हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को ट्रेंड किया है, उसके बाद तो जैसे रसूलों के अमाल दूसरे बाब में आप जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। अच्छा, रूहुल कुद्स नाजिल होने के बाद भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहा है। ऐसा तो नहीं है शागिर्दों ने कहा हो कि हाँ उस वक्त तो यीशु मसीह थे तो उन्होंने सिखा दिया, तो अब किसी को सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब खुदावंद यीशु मसीह के बाद रूहुल कुद्स है सो इससे सीखो। नहीं, कलाम मुकद्दस में लिखा है रसूलों के अमाल इसका दूसरा बाब और इसकी 41वीं और 42वीं दोनों आयत, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने लगे। मतलब ये बहुत क्लियर वाज़ेह बात है कि ये रसूल जिन्होंने मसीह से तालीम पाई थी, अब ये रसूल अपने जो आगे शागिर्द हैं, जो डिसाइपल्स हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को लोग कबूल कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। और यही काम इन्होंने आगे जैसे इसके अलावा अगर आप देख लें मुकद्दस पौलुस ने उस वक्त के मायानाज जो टीचर गमलीएल के कदमों में तरबियत पाई। और सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं हुई, जैसे ही मुकद्दस पौलुस को मसीह ने चुना है, अपनी बादशाहत में शामिल किया है, मुकद्दस पौलुस ने लोगों की रहनुमाई की। मुकद्दस पौलुस जैसे तीमुथियुस को बारहा उन्होंने इस बात के लिए कहा, तालीम दी, 2 खतूत उसके लिए, फिर तीतुस को। इसके अलावा मुकद्दस पौलुस के बहुत सारे शागिर्द थे। सो नया अहदनामा और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बाद जो कलीसिया है, इब्तदाई कलीसिया, ये हमारे पास तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है तरबियत की, सीखने की, कि ये कैसे सीखते रहे आगे, चूंकि उन्होंने खुद कैसे सीखा, फिर आगे लोगों की कैसे रहनुमाई करते रहे। फिर एक और बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस खिदमत को सिर्फ टीचर्स तक महदूद करते हैं कि इनका काम है मतलब सिखाना, बाकी किसी और का काम नहीं। लेकिन याद रखें खुदावंद यीशु मसीह से लेकर बाइबल मुकद्दस में तमाम हवारी, शागिर्द, डिसाइपल्स जो हैं और रुसला जो हैं, इन सब ने, चाहे इनके पास मुबशर की खिदमत है, चाहे इनके पास चरवाहे की खिदमत है, चाहे इनके पास नबी की खिदमत है, चाहे कोई भी खिदमत है, खुदावंद यीशु मसीह से लेकर रुसला तक तमाम लोगों ने तालीम दी है। मतलब ये किसी एक बंदे का काम नहीं है कि कोई मुबशर के तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो मुबशर हूं। या आप देख लें बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह खुद मुबशर हैं और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का तरीक़ेकार क्या है। अगर आप मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका चौथे बाब की 23वीं आयत में यूं मरकूम है, कलाम में लिखा, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में शिफा भी है, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में बशारत भी है, लेकिन याद रखें कि जो तालीम का दर्जा है वो उत्तम दर्जा हासिल, सबसे पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में तालीम को है। यहाँ एक बड़ी सीक्वेंस और तरतीब लिखी गई है, लिखा है इबादत खानों में तालीम देता, नंबर 1 पहला जो काम है वो तालीम देता, दूसरा काम बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और तीसरा काम लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता, शिफा। यहाँ हमारे कुछ तरतीब भी हमने खुद ही खराब की है, हम शिफा को वो ऊपर ले आए हैं। आप देख लें किसी इश्तहार पर शिफा ना लिखा हो तो लोग आना ही नहीं चाहते, मतलब वहाँ पे लोग समझते कि नहीं है कोई सिखण सिखाने वाला काम है, कोई सेमिनार वाला काम है, मतलब उन्हें लगता है कि शिफा जो है। लेकिन याद रखें शिफा को हम इग्नोर तो नहीं करते, ना कर सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में नहीं किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में जो उत्तम दर्जा हासिल है वो शिफा नहीं है। पहला काम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में वो तालीम है, वो लोगों को तालीम देते हैं। बेशक भाई साहब, टाइम क्योंकि हमारे पास महदूद है, व्हाट डू यू से, वो लोग जो खिदमत में हैं, एवेंजेलिकल खिदमत में हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं अब तो, लेकिन उनकी तरबियत नहीं हुई, वो किसी शख्स से तालीम याफ्ता नहीं, ना कोई उनका उस्ताद है, लेकिन वो अपने आप को मुबशर कहते हैं, पास्टर्स भी कहते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको, अगर कलीसिया ने पाकिस्तान में तरक्की करनी है
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ان کا معیار بھی وہ ہے کہ وہ بائبل کالج میں تو جا نہیں سکتے. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو کیا کریں پھر, وہ یہ چیز تو ضروری ہے, بغیر تعلیم پائے کیسے تعلیم دے سکتا ہے. آپ سٹیج پہ کھڑے ہوں گے تو پھر بونگیاں ہی ماریں گے اور تو کچھ نہیں کریں گے, اور غلط تشریح کریں گے خدا کے کلام کی. تو بہتر ہے کہ تعلیم پائی جائے, پہلے سمجھا جائے, انڈرسٹینڈنگ ہو کلام کی پھر, اور پاک روح آپ کو ریویل کرے چیزیں خادموں کے ذریعے سے بھی اور کلام کے ذریعے سے بھی. کیا کہنا چاہیں گے the last few sentences؟ اوکے, اچھا, سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں سے جو ٹریننگ نہیں کرنا چاہتے, تو میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ روح القدس نہیں ترتیب دیا ہے. مطلب سیکھنے سکھانے کا سیٹ اپ روح القدس نے ترتیب دیا ہے. اور اگر آپ اپنی خدمت کو بہتر معیار دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اور آپ روح القدس کے قریب جائیں, تو روح القدس کے قریب جانے کے لیے روح القدس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ روح القدس, تو روح القدس کو اب لوگ کہتے ہیں جو بڑی اچھی دعا کر لیتا ہے, لیکن بھائی جو کلام دو ذرا, مطلب کیسے وہ دعا کر سکتا ہے؟ بالکل بھی اس کی دعا ببلیکل نہیں ہو سکتی. کوئی دیکھیں, میں آپ کو جانتا نہیں, میں آپ کے بارے میں کتنی دیر گفتگو کر سکتا ہوں, میں ہارڈلی میرا خیال ہے میں 5 منٹ سے زیادہ بات نہ کر سکوں اگر مجھے آپ کا پتہ نہ ہو. لیکن چونکہ میں آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں, میں ان کی طبیعت سے واقف ہوں, میں آپ کی وائف کی طبیعت سے واقف ہوں, پھر آپ کی وائف کا جو خاندان ہے ان کی طبیعت سے واقف ہوں, تو میں آپ کے لیے کافی دیر بات کر سکتا ہوں, 1 گھنٹہ شاید میں بات کر سکتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں. ایسی بات ہے. اور اگر میں جانے بغیر کوئی اجنبی کے بارے میں بات کرنا چاہوں تو میرا نہیں خیال, میں یہی کہوں گا اس نے یہ کوٹ پہنا تھا, اس کے بال ایسے تھے, اس کے شوز ایسے تھے, ایسے ہی. ہاں, اگر بہتر طور سے میں روح القدس کو جاننا چاہتا ہوں, میں بہتر طور سے دعا کرنا چاہتا ہوں, خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو ایک ہی سورس ہے کہ میں روح القدس کے بارے جانوں, سیکھوں, خدا باپ کے بارے میں اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں جانوں, سیکھوں. اب ایسے لوگ جن کے لیے یہ پرابلم ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے سٹیج پر موجود ہیں اور وہ کیسے تربیت پائیں, میں ہمدردانہ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آن لائن کوئی نہ کوئی چلیں, آپ لوگوں کے سامنے شاید انسلٹ فیل کریں, آپ ہونی تو نہیں چاہیے. میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں سیکھتا ہوں, میں تربیت پا رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو اس میں میرے لیے شرم کی, میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے کلام کا اسٹوڈنٹ کہوں, طالب علم کہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں خدا کے کلام کو. مطلب اس سے بڑی ہمارے لیے آنر, عزت کی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. بہرحال لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں, میری تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کا یہ پرابلم ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتا کہیں, آن لائن سیٹ اپ موجود ہیں, آپ وہاں پہ تربیت پا سکتے ہیں. لوگوں سے, پاکستان سے نہیں بیرون ملک, آپ لوگوں سے رہنمائی پا سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ بہتر طور سے. اب اسی لیے آپ دیکھیں نا, مطلب کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ٹیکسٹ پڑھا جاتا ہے تو اس کا کانٹیکسٹ کچھ ہے, تو وہ کوئی اور آگے مطلب اس سے کوئی سبق نکال لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. اور بس نہیں چل رہا کہ ایسا بڑا پلیٹ فارم ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بڑا ہی افسوس, صد افسوس ہے ایسے لوگوں پر. اور کئی دفعہ بائبل مقدس کے جو تلفظ ہے, لفظ ہیں, وہ غلط پروننس کیے جاتے ہیں. مطلب اتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ پلپٹ پہ رہنما ہے نا, تو رہنما کا مطلب ہے کہ آپ نے رہنمائی دینی ہے. رہنما جو ہے خدا کہہ رہا ہے, مطلب بائبل کہہ رہا ہے, مطلب اس طرح کے ورڈز. سو افسوس کی بات ہے کہ اگر, اور پھر تھیولوجیکلی آپ اتنی بڑے بڑے بلنڈر کریں, یسوع باپ کہہ رہے ہیں, اور کئی اس طرح کے, مطلب آپ کی ہیبٹ, عادت بن جائے کہ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں پلپٹ پر کھڑے ہو کر, تو مطلب تھیولوجیکلی آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا معیار کیا ہے تھیولوجی کا, مطلب اس کے مطابق آپ بات کیسے کریں گے. پھر آپ کو بائبل مقدس کی سچائیوں کا درست علم نہیں ہے, آپ کسی سٹوری کو کسی کے ساتھ جوڑ دیں, کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیں, آپ آزاد ہیں کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں, تربیت نہیں پائی. سو میری ہمدردانہ ان تمام لوگوں سے ہاتھ باندھ کر یہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ ایسے لوگ بالکل بھی شرم جھجک محسوس نہ کریں, اس میں اپنے لیے آنر سمجھیں. خدا کے کلام کو سیکھنا, اب خدا کو, میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ایک پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں وہاں سے تربیت پا رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں. میرے لیے اپرچونٹی ہے کہ میں وہاں خدا کے کلام کو خود بھی سیکھتا ہوں, پھر میں گیسٹ کو سیکھ کے پہلے خود سیکھتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, کمنٹریز پڑھتا ہوں اور آرٹیکلز اور بہت کچھ ریسرچ کر کے پھر کویسچن ریز کرتا ہوں, پھر لوگ آ کر جو گیسٹ ہیں وہ جواب دیتے, پھر اینڈ یوزر یعنی جو ہمارے ویورز ہیں ان تک بڑی زبردست سچائیاں جو ہیں وہ پہنچتی ہیں. ایسا بہت خوبصورت بات آپ نے کہی.
جو بھی خادم جس جگہ پہ بھی ہے اسے ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ ہمبل نہیں ہوگا وہ سیکھے گا نہیں، اور شاگرد ہی ہے، اور the best disciple is best teacher, best preacher and best pastor. اگر وہ ڈسائپل ہی نہیں ہے تو وہ پاسٹر بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک بہت بڑے خادم کی بات یاد آ گئی امریکہ میں، گو کہ وہ سیمنری تو نہیں کر سکے لیکن وہ خدمت میں ہے، ایڈمنسٹریٹو خدمت میں ہے، پریچر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑے خادم کو جوڑ رکھا ہے، اور وہ ان کو استاد کہتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، صرف سیکھنے کے غرض سے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں 24/7 ان کے ساتھ، مطلب کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ہی موو ود ہم، اور وہ ان سے سیکھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے چیزیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ اس طرح کی کوئی پریکٹس کر لی جائے تاکہ کوئی مستند خادم ایک ساتھ جو ہے وہ ہو، اور وہ آپ کو بتاتا رہے کہ آپ نے کہاں پہ کرنا ہے، چاہے خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، روح القدس کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ چرچ اور یہ تو مطلب یہاں بھی بہت ضرورت ہے، ایک اور بڑا لیول جو شروع ہو چکا ہے اس سے بھی بڑا، کہ ایسے لوگ جنہوں نے خود تربیت نہیں پائی، جن کے پاس خود کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلوما، کوئی ڈگری نہیں ہے، انہوں نے بائبل کالج کھول لیے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم ڈگری دیں گے آپ کو، ہم یہ دیں گے۔ میں تو یہ سن حیران ہوتا ہوں، پھر ایون کہ لوگوں کو کرائٹیریا پتہ نہیں ہے، بیچلر ڈگری تک دینے کے کرائٹیریا کا پتہ نہیں ہے کہ ہم بیچلر ڈگری دینے کے بھی ایلیجبل ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو اس لیول تک ہیں، مطلب انہیں بیچلر دینے کا رائٹ نہیں ہے، وہ ماسٹرز تک ڈگریز دے رہے ہیں، اور کچھ تو اس سے بھی حد ہی پار کر گئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تک ڈگریز آفر کر رہے ہیں۔ مطلب یہ اس سے بڑی افسوسناک اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے خود ایسی ڈگریز نہیں پائی ہیں وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں، تو مطلب اور کیا بیڑا گرک کرنا ہے انہوں نے معاشرے کا یا ہمارے کرسچن لوگوں کا، مسیحی لوگوں کا۔ چلے اس پہ بھائی صاحب یہی ہے درخواست، بلکہ میری تمام دوستوں سے بھی، ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ دعا کیا کریں اپنے چرچ کے لیے، خادمین کے لیے، اور وہ لوگ جو اس وقت مسیحی کلیسیا میں بڑے بڑے نام ہیں، اور ان کے لیے دعا کیا کریں تاکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے کلیسیا کی رہنمائی کر سکے اور مسیح کا بدن ترقی کرے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے خدمتیں طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ تو ساری چیزوں کا جو کنکلوژن وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح کا بدن یعنی کلیسیا ترقی کرے، اور اسی لیے ہم اس چیز پہ ایمفسس کرتے ہیں کہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ اچھا سیکھا ہوا شخص ہی بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ پاس صاحب، دیٹ واز ونڈرفل ٹائم ود یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورت اور جو ہے بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے وہ سادہ زبان میں آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی ہے۔ دوستو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس بریک کے اندر کہیں نہ جائیے گا، ایک خوبصورت پرستار سے خداوند کی پرستش اور اس کی ستائش سنتے ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہے، اور اس سانگ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسٹے ٹیون ود جے سی ٹی وی، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ایک خوبصورت سانگ سنتے ہیں، آپ کی بھرپور تالیاں۔ ویلکم بیک دوستو، پریز دی لارڈ کا خوبصورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت سانگ آپ نے سنا، اور امید ہے کہ اس سانگ کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور ایک بڑی سحر حاصل گفتگو پاسٹر منور خورشید کے وسیلہ سے آپ تک پہنچی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ کلام خدا آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور یہ نور ہے اور ہم نور میں چلتے ہیں، اور جو بھی کلام پر عمل کرتا ہے وہ خود نور ہے اور نور میں ہی چلتا ہے۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو ہماری کاوش یہی ہے کہ آپ برکت پائیں، آپ قوت پائیں، آپ مسیح میں مضبوط ہوتے چلے جائیں اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔
अगर आपने ये पहला वाला हिस्सा नहीं देखा तो अभी हमारे YouTube चैनल को विजिट करें JCTV पाक, और वहां पर जाकर इस पहले हिस्से को भी आप देख सकते हैं और पूरे प्रोग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लोगों तक अंजील फैलाने में हमारे मददगार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूर हमारे YouTube चैनल को विजिट करें और हमारे साथ शामिल हो जाएं उस ग्रेट मिशन और कमीशन में जो यीशु मसीह ने हम सबके सुपुर्द किया है। दोस्तों, मेरे दूसरे मेहमान आज के इस टॉपिक के अंदर कि क्या रूह कुद्दस शागिर्दियत को तर्क कर देता है या शागिर्दियत को कायम रखता है। आज मेरे दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन फाउंडर, खुदा के खादम, खुदा के ममसू, आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर शौकत शाहरुन को। पास्टर, वेलकम इन द शो अगेन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। 10वें सीज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप हर सीज़न का क्योंकि हिस्सा रहे हैं, तो ये 10वां सीज़न भी खुदा उनके फजल से शुरू हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड का, और इसमें आप हमारे साथ आज इस स्टेज पर जो है बैठे हैं और हम दोनों मिलकर खुदा के कलाम को पेश करने को है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू इस बरकत के लिए, इस कंटिन्यूटी के लिए कि आज हम 10वें प्रेज सीज़न में बैठे हुए हैं। तो ये खुदाम के नाम को जलाल है। और सेकेंडली है कि हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच कि आप स्टूडेंट्स के लिए, कलीसिया के लिए कुछ नए और थोड़े से उजागर करने वाले टॉपिक्स लेकर आते हैं जो जिनसे हमारा चर्च और अवेयर हो सके और उसको जान सके कि असल में ये जो बाइबल मुकद्दस की हकीकतें हैं वो किस तौर से काम कर रही हैं। सब काविश यही है कि जो कुछ जो है बुज़ुर्गों से तालीम पाई है और सीखा है वो लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग जो हैं वो कुव्वत पाएँ और मसीह का बदन तरक्की करे। आप भी इसी काविश में शरीक हैं और हम सब मिलकर मसीह के बदन की तरक्की का काम करते हैं, तमाम खादम मिलकर। खुदा उनकी तारीफ। टॉपिक जो है आज का बड़ा ही अहम है कि क्या रूह कुद्दस ने शागिर्दियत को तर्क कर दिया। आज बहुत सारे खुद साख्ता खादमीन जो हैं वो मौजूद हैं जिन्हें ना तो चर्च ने इंडोर्स किया, ना कहीं से तरबियत हासिल की उन्होंने, और वो ये कहते हैं कि हमारा जो है वो रूह कुद्दस ही हमारा जो है उस्ताद है और वो जो चाहे कर रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बेलगाम है और बेलगाम होने के साथ साथ जो है खुदा के कलाम की तहकीर भी करते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि इस तरह का जो कल्चर डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या शागिर्दियत ख़त्म हो चुकी? भाई साहब थैंक यू वेरी मच। बिफोर डिस्कशन मैं इजाज़त चाहूँगा कि एक रेफरेंस मैं बाइबल मुकद्दस में से पढ़ लूँ ताकि हम मज़ीद उस पर फिर गौर कर सकें। अगर हम एक बड़ा मशहूर पैसेज है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं बल्कि 18वीं 19वीं और 20वीं आयत पढ़ूँगा। इसमें कुछ यूँ लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो भाई साहब ये वो पैसेज है बिफोर असेंशन है। इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और एक खूबसूरत बात यह है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और उनको कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और फिर उनको कमीशन कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं कि जाओ तुम शागिर्द बनाओ, और फिर जो 20वीं उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब भाई साहब जो पहली बात हमें सीखने की यहाँ पर देखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये वो लोग थे जो यीशु के साथ रहे थे। उनको यीशु मसीह ने कमीशन किया था, भेजा था। और फिर अगर हम अमाल की किताब में चले जाएं तो यीशु मसीह ने यह कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम यहाँ से बाहर ना जाना।
ایک یروشلم سے باہر نہ جانا، اور ہوا کیا تھا کہ شاگردوں نے اس قوت کے لباس کا ویٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ کون ہے لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رہے تھے. یہ وہی لوگ تھے، کسی نہ کسی طور سے یسوع مسیح سے تعلیم پاتے رہے. 120 کی جماعت ہے، 12 قریبی تھے، 3 بھی قریبی تھے، لیکن 120 کی جماعت یسوع مسیح کے شاگردوں میں ہی شمار کی جاتی ہے. اب جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو فردر کام ہوتا ہے. وہ قوت کا لباس تھا جس کا یسوع مسیح نے ان سے وعدہ کیا تھا. اب جب انہیں قوت کا لباس مل جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پطرس وہی جس نے یسوع مسیح کا انکار کیا، بزدلی شو کی، اور وہی شخص اب دلیر ہو کے یسوع مسیح کی گواہی دے رہا ہے، اور بڑی دلیری سے گواہی دے رہا ہے کہ تم نے اسے پکڑوایا، مروا ڈالا، اور خدا نے اسے روح القدس کی قدرت سے زندہ کیا. سو یہ پیغام تھا. اب غور کرنے کی بات ہے، پیغام کون پہنچا رہے ہیں، پیغام کون دے رہے ہیں؟ وہ جو کسی لیڈر کے ساتھ رہے تھے، وہ جس نے ان کو کمیشن کیا تھا، ان کو ordained کیا تھا، ان کو بلیس کیا تھا، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. سو بھائی صاحب، چل تو کچھ ایسے ہی رہا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے. نمبر 1، آج کل جو ٹرینڈ چاہ رہا ہے وہ کہ ہم اپنی منسٹری کھول لیں. ہم کسی لیڈر کے کیا انڈر رہے ہیں؟ جیسے یہ شاگرد ہیں، وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے. اگر ہم پرانے عہد نامے میں چلے جائیں تو یشوع کو جب اس نے ordain کیا تھا، موسیٰ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے تھے، تو یشوع موسیٰ کے ساتھ رہا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں جی پرانے عہد نامے میں، یہ شروع سے ایسے چلتا آ رہا ہے کہ شاگرد لیڈرز کے ساتھ، پھر ان کو کمیشن کیا جاتا تھا، پھر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور وہ اس کام کو کرتے تھے. ایون پالس رسول اور برناباس کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی شاگردوں کو ordain کیا تھا، ان کو بلیس کیا تھا، جاؤ یہ کام کرو. ان کو ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، ان کے اوپر ہاتھ رکھے تھے، ان کو ordain کیا تھا، ان کو ریلیز کیا تھا. سو the point is، ایک شخص جو خدمت میں ہے، اس کی زندگی میں جو پہلی تو بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ بلیور ہو، اور وہ بپتسمہ یافتہ ہو، یسوع مسیح پر ایمان لایا ہو، نجات پائی ہو. اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ دیکھنی چاہیے، کیا وہ کسی استاد کے ساتھ رہا ہے، کیا وہ کسی کے سپرویژن میں رہا ہے، کیا وہ کسی کورنگ میں رہا ہے. اگر تو وہ آزاد ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم میں بھی آزادی ہوگی. جہاں سے وہ سنیں گے وہی تعلیم جا کے دے دیں گے. بیلنس تعلیم میں وہ ڈاکٹرائنلی وہ بیلنس نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے کسی نہ کسی طور سے چرچ کا نقصان بھی ہوا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے، بہت سے جو لیڈرز ایسے کھڑے ہو گئے جو کسی لیڈر کے انڈر نہیں رہے، انہوں نے سیکھا نہیں ہے، پراپر تربیت نہیں لی، انہوں نے اپنی مرضی سے خدمت کا آغاز کیا، اور وہ آج خدمت میں کسی نہ کسی طور سے نظر آتے ہیں. اس طور سے ایفیکٹو تو نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا چرچ کا نقصان ہوا ہے ان باتوں سے. نہیں، آپ نے بہت ہی محتاط انداز میں کہا کہ چرچ کا نقصان ہوا ہے. چرچ کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے نقصان. کیونکہ جب غیر تربیت یافتہ لوگ جو ہے خدمت میں آتے ہیں، جن کا شاگردیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی استاد سے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا سکھائیں گے؟ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو گڑھے میں گریں گے. اور اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ گڑھے میں گر رہے ہیں ان کی وجہ سے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ چرچ کو کیا کرنا چاہیے؟ چرچ نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، برنگ دا پیپل ان دا منسٹری، ایونجلزم میں، اسپیشلی ایونجلزم میں، کیونکہ چرچ جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے. پاسٹر جو ہے وہ چرچ کے اندر نمایاں ہوتا ہے، ایونجلسٹ جو پیچھے رہتا ہے تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتا. کیا چرچ کو ایونجلسٹ مقرر کر کے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طور سے پاکستان کے چرچ نے لیک کیا ہے. جو لفظ مبشر یا ایونجلسٹ ہے، آپ دیکھ لیں آج لوگ ہٹا رہے ہیں، وہ پاسٹر لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جو ایونجلسٹ ہے یا مبشر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا اس کی اس طور سے امپورٹنس پاکستان میں یا چرچ میں نہیں ہے. اب جو بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے، وہ چرچ کو، نمبر 1، چرچ کو لوگوں کو اندر لانا ہے. ٹھیک ہے، چرچ میں لانا ہے، اپنی سپرویژن میں. خود گاڈ از دیئر، لیکن ایک لیڈر کو، پاسٹر کو اپنے چرچ کا لوگوں کو حصہ بنانا ہے. پہلے تو ممبر بنائیں، لیکن جو ممبر نہیں رہنے چاہیے، ممبر، ان کو ڈسائپل بننا چاہیے، ان کو شاگرد بننا چاہیے. کاش، کل ہی میں ایک جگہ پہ تھا، منادی کر رہا تھا، میں نے کہا، میں وہاں پہ یہ پریچ کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ کاش
पाकिस्तान का चर्च मेंबर्स की जगह डिसाइपल लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर दे। शागिर्द, जी मेरे इतने शागिर्द हैं, हमारे चर्च में इतने शागिर्द हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मौसर होगा। जब हम डिसाइपल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, शागिर्द का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी वो किसी ना किसी तरह से ओ करता है कि यार मुझे कुछ करना है, आई नीड टू डू समथिंग। मेंबर क्या होता है, वो आता है चर्च में, अटेंडेंस होती है, चर्च में इबादत अटेंड करते, उसके बाद डिसाइपल की ये जिम्मेदारी होती है, जो काम मेरे सुपुर्द है, जो काम मुझे करना है, उसको मुझे हर सूरत में करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो इवेंजलिस्ट हैं वो डिसाइपल ही हैं। अब इवेंजलिस्ट जो चर्च में, पाकिस्तान के चर्च में ये रवायत दोबारा से बहाल होनी चाहिए कि हम इवेंजलिस्ट को ऑर्डेन करें, उनको फिर कमीशन करें, जाओ निकलो, जाओ कौमों में जाओ, कबीलों में जाओ। पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो अभी भी अनरीच्ड हैं, वहाँ पर अभी तक कलाम नहीं पहुँचा है। अब किन का ये काम? ये इवेंजलिस्ट का काम है, ये उन डिसाइपल्स का काम है जो चर्च में ट्रेन किए गए थे। अब भाई साहब, जो लफ्ज़ डिसाइपल है, अब जो डिसाइपल है, ये शागिर्द है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, ठीक है ना। ये नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में डिसाइपलशिप सीखते हैं। डिसाइपलशिप इनसाइड द चर्च और आउटसाइड द चर्च, दोनों जगह पर होती है। सो जो लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, उनको ऐसे शागिर्दों को, डिसाइपल्स को अपने साथ भी रखना चाहिए। इवन फैमिली में फंक्शन है, उनको वहाँ पे भी इनवाइट करें, ताकि वो वहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करें। आप जब फैमिली में होते हैं तो किस तौर से फैमिली की जो भाग दौड़ है उसको मैनेज कर रहे होते, उसको संभाल रहे होते हैं। जब आप अपने बच्चों में होते हैं, किस तौर से अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, फैमिली को मैनेज करते हैं। सो शागिर्दों को अलाउ करना चाहिए हमें कि वो फैमिली में भी आएँ। शागिर्दों को हमें अलाउ करना चाहिए वो हमारे साथ मिशन फील्ड में भी जाएं। शागिर्दों को हमें अलाउ करना चाहिए जहाँ पर भी हम किसी न किसी कैपेसिटी में जा रहे हैं, शागिर्द हमारे साथ ट्रैवल करें। सो दिस इज़ द लाइफ स्टाइल। सो लाइफ स्टाइल जो है, उसकी जो इम्पार्टेशन है वो दुनिया में जानी चाहिए। हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी हमें ये एग्जाम्पल मिलती है कि उन्होंने भी शागिर्दों को 2-3 सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ था, और सबसे करीब वाला सर्कल जो है उसके साथ हमेशा ही रहते थे, जिन्होंने जो है एलिया और मूसा को उसके साथ देखा। तो दैट वाज अ क्लोजेस्ट सर्कल जो यीशु मसीह के साथ होता था। और मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो उनकी ऑब्जर्वेशन है यीशु मसीह के हवाले से, वो बहुत उत्तम है दूसरे शागिर्दों से। और जो आपकी बात है, बड़ा मैं उसे बल्कि ज़्यादा इंडोर्स करना चाहूँगा कि वी शुड अलाउ डिसाइपल्स टू कम इनटू आवर पर्सनल लाइफ समटाइम्स टू सी एंड ऑब्जर्व कि कैसे जो है वो दूसरे मामलात को भी जो है वो लिया जाता है। भाई साहब, इवेंजलिस्ट का काम जो है वो, इवेंजलिस्ट की जो खिदमत है वो चर्च के बाहर होती है, इट इज़ आउटसाइड द चर्च। उसका काम है कि अंजील को जो है वो दूसरे इलाकों तक पहुंचाना, और चर्च के में आकर जो है वो रिपोर्ट करना, और चर्च जो है उसकी बैकअप करता है, उसको रिसोर्स करता है, उसको फाइनेंशली जो है वो गाइड करता है। क्या आज कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है? क्योंकि इवेंजलिस्ट तो वहाँ पे आके आम लोगों की तरह बैठते हैं और इबादत करते हैं, और बस एक दुआ उनको दी जाती है और वो ख़त्म हो जाता है उनका काम। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहूँगा। जहाँ पर इवेंजलिस्ट को बाहर भेजा जाता है, उनकी बाहर की खिदमत है, मैं समझता हूँ कि इवेंजलिस्ट को भी अपनी खिदमत को पहचानना चाहिए। चर्च में भी कुछ लोग लेज़ी हो जाते हैं। अब पास्टर का काम ओवरऑल मिनिस्ट्री को देखना होता है, चर्च को रन करना होता है, देखना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ इवेंजलिस्ट ऐसे भी होने चाहिए जो चर्च में लोग लेज़ी हो चुके हैं, आते हैं चर्च में लेकिन उस तौर से एक्टिव नहीं होते, पार्टिसिपेट चर्च एक्टिविटीज़ में या इवेंजलिज्म में एक्टिव नहीं है, रोल प्ले नहीं कर रहे। तो एक तो यह है कि उन इवेंजलिस्ट को चर्च के जो लेज़ी या स्लिपी लोग हो गए हैं उनको भी उठाने की ज़रूरत है और उनको अपने साथ लाने की ज़रूरत है। आएँ, हम मिलकर काम करें। सेकेंडली, जो बाहर का जो काम है अनफॉर्चुनेटली उस तौर से नहीं हो रहा। होना क्या चाहिए, इवेंजलिस्ट जब बाहर जाते हैं वो आके चर्च को रिपोर्ट कर, अपने लीडर को रिपोर्ट करें, पास्टर लीडर आपने हमें भेजा था,
हम फलां जगह पे गए, हमने ये काम, हम डिटेल एक रिपोर्ट दें। ना सिर्फ आपकी डिटेल रिपोर्ट सोल्स को लेकर होनी चाहिए, बल्कि मैनेजरियल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करें अपने पास्टर के साथ, लीडर के साथ, कि हमने ये चैलेंजेस फेस किए, हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ा, हीट है, विंटर है, कोल्ड है, वट एवर द वेदर जो आपने उसको एक्सपीरियंस किया, शेयर इट, उनको बताएं कि हमने ये। अब प्रॉब्लम का हम शेयर नहीं करते हैं, पास्टर्स लीडर्स भेजते हैं कुछ लोगों को, जाओ मुनादी करके आओ, वो क्या करते हैं, मुनादी करके आते हैं, बस घरों में रह जाते हैं। फॉर मी अकाउंटेबिलिटी ये है, द मोमेंट यू आर बैक, द फर्स्ट चीज़ की क्या है आपकी, वो ये होना चाहिए आप अपने लीडर को इन्फॉर्म करें, पास्टर को इन्फॉर्म करें। दो आपका पास्टर इन टच था जब आप मिशन फील्ड में थे, जब आप इवेंजलिज्म कर रहे थे, लेकिन जब आप वापस घर आए हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, आप अपने लीडर को इन्फॉर्म करें, उनसे कहें कि मैं आपसे कब मिल सकता हूँ, मैं रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ, मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि खुदा ने क्या क्या काम किए हैं। सो इस एरिया में चर्च मेरे नज़दीक लैग कर रहा है, लेकिन परहैप्स पाकिस्तान के कुछ चर्चेज़ ऐसे हों जो इस तौर से मूव कर रहे हैं। वी वुड लव टू लिसन फ्रॉम देम, और उनको हम सैल्यूट भी करते हैं, क्योंकि असल में यही काम है। शागिर्दों ने क्या किया था यीशु मसीह के, वो गए और उन्होंने वापस आकर यीशु को रिपोर्ट किया कि क्या हो रहा है। इवन के शागिर्द यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद भी तमाम रसूल जो हैं वो एक सेंट्रल चर्च को रिपोर्ट करते थे जो यरूशलेम के थे। That's right, yeah. और पालूस खुद भी जो है सेंट्रल चर्च को रिपोर्ट करता ऐसे ही है। था, और तमाम हदिये नजराने भी लाकर तो सेंट्रल चर्च को ही देता था। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। लेकिन भाई साहब, फॉर लास्ट 2 or 3 minutes व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पीपल हु आर नॉट इन डिसाइपलशिप? बड़े बड़े नाम हैं लेकिन वो कभी भी किसी तरह से भी डिसाइपलशिप में नहीं आए। वो स्टेज पर जाके कलाम सुनाते हैं और बड़ी बड़ी अजीब बातें भी हो जाती हैं, थियोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं। उनको क्या करने की ज़रूरत है? क्या आप उनको कहना चाहेंगे जो अपने अब जो पोजीशन है उनकी, उसकी वजह से किसी सेमिनरी में नहीं जा सकते हैं? ये शायद उनके लिए एक अजीब बात होगी, लेकिन सीखने का काम तो ज़रूरी है ना, वो तो होना चाहिए। क्या उनके लिए रेमेडी है? क्या उनके लिए जो है कोई ऐसी सोल्यूशन मौजूद है कि वो भी कलाम को उस तरह से अंडरस्टैंड कर सकें जिस तरह से बाकायदा जो तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो करते हैं? बस सब पहली बात तो जो आपने बात की, मैं चाहता हूँ कि इस पे डिस्कस किया जाए। अब आज हम शर्मिंदगी बड़ी महसूस करते हैं कि जी देखिए, अब मैं इस पोस्ट पे हूँ, इस पोजीशन पर हूँ, इतनी मेरी कलीसिया है, लोग क्या कहेंगे कि जी अब मैं किसी बाइबल स्कूल में जा रहा हूँ, अब मैं किसी उस्ताद से सीख रहा हूँ। सो पहली बात तो चर्च ऐसे लीडर्स को इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इट मीन्स यू आर लिविंग इन डिसेप्शन। अगर आप डिसेप्शन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो आप डिसेप्शन ही इम्पार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप तो नुकसान कर रहे हैं। अगर आप ओपनली आते हैं सामने, बिलीव मी, जस्ट एक्सपीरियंस इट। द मोमेंट आप इजहार करेंगे कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के पाक रूह ने मुझे गाइड किया है और मुझे इस बात से आगाही हुई है कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, सो मैं अब इस सेमिनरी में एडमिशन ले रहा हूँ और फ़लाँ उस्ताद से मैं सीखूँगा, फ़लाँ बाइबल स्कूल है या बाइबल कॉलेज है, मैं वहाँ से सीखूँगा। बिलीव मी, इससे उस पादरी का, उस लीडर का वक़ार और बुलंद होगा। ठीक है। सो पहली तो बात हमें ये लाने की ज़रूरत है कि शर्मिंदगी की परवाह ना करें। अगर आप शर्मिंदगी की परवाह करते रहेंगे या लोग मेरे बारे में सारी ज़िंदगी अगर आप यही सोचते रहेंगे, इसका मतलब यू आर नॉट अ ट्रू लीडर। किसी न किस तौर से आपके अंदर वो फॉल्ट्स हैं, मसाइल हैं। सो पहली तो बात, इन मसाइल से छुटकारा हासिल करें। एंड नंबर 2, जो लीडर्स ट्रेंड हैं और उनके चर्च में डिसाइपलशिप का काम नहीं हो रहा, उनके लिए एक खादिम होने के नाते मैं ये कहूँगा, जहाँ पर बाइबल स्कूल्स हैं, इट्स गुड, हमें थोड़ा सा लोअर लेवल पे आने की ज़रूरत है। हम बाइबल स्टडीज़ शुरू करें, हम अपने मेंबर्स के साथ ऑनलाइन कर लें, इन पर्सन कर लें, बोथ आइडियाज़ आर वैलिड। आप कर सकते हैं। मेंबर्स के साथ बैठे 5, 10, 15, 20 लोग जितने भी आप इकट्ठे कर सकते हैं, उनके साथ बाइबल स्टडी करना शुरू करें। दिस इज़ द बेसिक एंड फोरमोस्ट पॉइंट, जिसको फाउंडेशनल पॉइंट है।
अगर आज के चर्च में, हमारे पाकिस्तान के चर्च में ये चीज़ आ जाएगी, आप देखेंगे पाकिस्तान का चर्च दोबारा से इब्तदाई कलीसिया के पैटर्न पर आ जाएगा कि उनमें शागिर्द नज़र आएंगे, मेंबर नज़र नहीं आएंगे, शागिर्द नज़र आएंगे। और ये वो शागिर्द होंगे जिनके अंदर पैशन होगा, जिनके अंदर फायर होगी कि हमने खुदावंद के जलाल के लिए आगे बढ़ना है, रूहों को बचाना है, कलाम को लेकर जाना है, मुनादी करनी है और खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को पेश करना है। बहुत खूबसूरत। और भाई साहब, मैंने बाहर एक पैटर्न देखा है जो मैंने भाई से भी शेयर किया, भाई मुनव्वर से, कि वहाँ पर जो खिदमत में लोग आए हैं जो सेमिनरी नहीं किए हुए, उनमें से कुछ लोग जो है अपने साथ एक मुस्तनद उस्ताद को भी रखते हैं जो उनके साथ हर वक्त मिशंस में मौजूद होता है और उनकी रहनुमाई करता रहता है। वो उनसे पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, प्रेयर की एक टीम उनके साथ होती है, प्रेयर का वॉरियर्स उनके साथ होते हैं, उस्ताद उनके साथ होते हैं ताकि वो कोई ख़ता ना करे। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है कि अगर कोई सेमिनरी में नहीं भी जा सकता लेकिन एक खादम, एक मुस्तनद उस्ताद को जो है वो हम्बली एक्सेप्ट करे और उसको अपने सर्कल में लेकर आए और उससे सीखे और उससे जो है वो खिदमत के काम को अनदर आइडिया उसको किया जा सकता है। क्योंकि रेमेडीज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल फेम के हैं और उनको मुश्किल होती है, तो वो ये भी कर सकते हैं। मैंने बाकायदा अमेरिका में इस पैटर्न को देखा है कि कुछ खादम जो हैं अपने साथ एक उस्ताद को रखते हैं और बाकायदा वो अच्छा मुस्तनद उस्ताद होता है जिससे वो सीखते रहते हैं और साथ साथ रहते हैं, जहाँ पे भी वो मिशंस में जाते हैं उनके साथ हो जाते हैं। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है। खुदा उनकी तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बड़ा जल्दी टाइम गुजर गया लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। इसी तरह से हम खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते रहें और मसीह का बदन तरक्की करता रहे। खुदा आपके साथ हो। दोस्तों, आपने देखा है कि शागिर्दियत के बगैर खिदमत नहीं है। रूह कुदस जो है वो तरतीब बख्शता है और बगैर तरतीब के रूह कुदस नहीं है। डिसाइपलशिप और डिसिप्लिन जो है वो रूह कुदस की तरफ से दिया गया है। अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं और खुदावंद ने आपके लिए खिदमत के दरवाजे खोल दिए हैं तो डिसाइपलशिप में आएँ, सीखें, उस्तादों से तालीम पाएँ और फिर चर्च की इंडोर्समेंट्स के साथ खिदमत में आएँ। पाकरू आपको डबल पोर्शन अनॉइंटिंग देगा क्योंकि आपके पीछे दुआएं भी होंगी और आप कलाम की दुरुस्त तशरीह भी कर सकेंगे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए और जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।